और वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो बस ये सुबह का टाइम था और मैंने कुछ फ्रूट्स मंगवाए थे। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बनानास दिखा रही हूँ जो कि इतने स्मॉल साइज़ के होते हैं, इतने छोटे होते हैं। लाइक हमारी एक फिंगर से बस थोड़े से बड़े होते होंगे। तो ये वाले जो बनानास होते हैं तो ये स्पेशली बेबीज़ के लिए होते हैं, उनको दिए जाते हैं बिकॉज़ ये नॉर्मल बनानास से थोड़े ज़्यादा स्वीट होते हैं। अच्छा, तो आज यहाँ पे हॉलिडे थी तो हम लोगों का रैंडम बस प्लान बन गया था बाहर जाने का अपने नेबर्स के साथ। तो मैं बस जल्दी से ब्रेकफास्ट बना रही थी और मैं चिकन बर्गर बना रही थी। और अगर आपने चिकन पैटी को रेडी रखा हुआ है तो सब कुछ बहुत क्विक हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ें करने से। लाइक चिकन पैटी बना के रख लें या समोसा बना के रख लें, शामी कबाब रख लें, तो बहुत कुछ इजी हो जाता है। तो बस मैंने जल्दी से यहाँ पे चिकन बर्गर बनाया है और मैंने ईसा के लिए फ़्राइज़ बनाए हुए थे, तो मैंने चिकन बर्गर के साथ थोड़े से वो भी ले लिए थे। और बस मैंने अपने लिए बनाया है और अपने हस्बैंड के लिए बनाया है। अच्छा, उनके में ये सारी चीज़ें मैंने अनियन टमेटोज़ वगैरह कम डाले हैं। मुझे वेजीज़ बहुत पसंद है तो मैंने अपने में बहुत सारे डाले थे। तो बस मैं यहाँ पे दूसरा भी बना रही थी। तो बस ये दोनों मैंने बना लिए थे और अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। अच्छा जी, तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और मैं आ गई थी यहाँ अपने कपड़े निकालने जाने के लिए। क्या पहनना है ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्या पहनना है क्या नहीं। तो यहाँ मैं देखूँगी क्या पहनना है। चलें फिर, ये हो गया है मेरा फाइनल। तो मैं पहनूँगी ये डेनिम शर्ट, लेट मी शो यू। निकाल रही है, मैं ये पहनूँगी। तो ये मैं पहनूँगी और इसको मैं पेयर करूँगी इस ब्लैक ट्राउज़र से, और ये ब्लैक ट्राउज़र इसके साथ पहनूँगी। और फिर मैंने ईसा के भी कपड़े निकाल लिए थे, इसके लिए मैंने ये डेनिम शर्ट निकाली थी और ब्लैक जीन्स। फिर ईसा के पापा के लिए भी निकाल ली थी ये इनकी भी डेनिम शर्ट और ब्लैक जीन्स इनकी भी, और ये हमारे थे। अच्छा, इन दोनों का ऑलमोस्ट कुछ सेम नहीं सेम है, मेरा तो बिल्कुल ही अलग है कलर। बाय द वे, जो भी हो, ये बिल्कुल रैंडम प्लान था, कोई ट्विनिंग करने का मैंने नहीं सोचा हुआ था, बट स्टिल मैंने अपने लिए डेनिम निकाली। तो फिर मैंने ईसा की भी निकाल ली और इनकी कपबोर्ड खोली तो इसमें भी इनकी पड़ी थी तो मैंने ये भी निकाल ली। सो ये हमारे आउटफिट है। अच्छा, बस जीन्स ही ट्राउज़र ही ट्विनिंग हो रही है, ऊपर का तो बिल्कुल डिफरेंट कलर है। लाइक मेरा बिल्कुल अलग है, ईसा का बिल्कुल अलग है, इनका बिल्कुल अलग है। खैर, तो फिर हमारे बस सब ये कपड़े वगैरह निकल गए हैं। अब हम होंगे रेडी और जाएंगे। आई विल शो यू कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, तो हम लोग रेडी वगैरह हो गए थे और सारी चीज़ें पैक वगैरह कर ली थी। अच्छा, जब आप स्पेशली बेबी के साथ होते हो तो आपको A to Z सारी चीज़ें रखनी होती हैं। तो बस सब कुछ रखा और हम लोग निकल गए थे। अच्छा, तो हम लोग जा रहे थे फजेंदा सेंगा, जो कि एक काइंड ऑफ क्लब जैसा है जहाँ पे सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं। लाइक हॉर्स राइडिंग, बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग और सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, साइंस एक्सपेरिमेंट्स और कैंप वगैरह सारी चीज़ें हैं। सो बस हम यहाँ पे पहुँच गए थे और फिर यहाँ पे पहुँच के मैं यहाँ पे वेट कर रही थी और मेरे हस्बैंड गए थे यहाँ पे एक कार्ड लेना होता है पहले एंटर होने से पहले। तो बस वो सब
काइंड ऑफ टिकट, तो वो लेने गए थे। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे और बस यहाँ पे वेट करते करते मेरी नज़र इस ट्री पे पड़ी थी। तो यहाँ पे जो मेरे पास ही गार्ड थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि ये किस चीज़ की ट्री है और ये क्या है। सो ही टोल्ड मी कि ये गुआकामोले है, दिस इज़ एवोकाडो। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो मैंने एवोकाडो का ट्री देखा होगा। सो बस यहाँ पे मैं यही देख रही थी, और भी बहुत सारी चीज़ों के प्लांट्स और ट्रीज सब कुछ थी। अच्छा, सिंस आई केम हियर मुझे ट्रीज़ और प्लांट्स में इतना इंटरेस्ट आने लगा है, क्योंकि इतने अच्छी सारी चीज़ें होती हैं, प्लांट्स, फ्लावर्स, ट्रीज़ बहुत अच्छे होते हैं कि जिनको इंटरेस्ट ना भी होना तो वो भी इंटरेस्ट लेने लगे। सो बस हम यहाँ पे सारी चीज़ें देख रहे थे, क्या है यहाँ पे, हम क्या एक्टिविटी करें क्या नहीं करें। सो आई वॉज सो एक्साइटेड। तो बस सबसे पहले तो मैंने बोला कि मैं हॉर्स राइडिंग करूँगी। सो उसके लिए भी हमें सारी चीज़ों के अलग अलग पासेस लेने होते हैं। सो सब कुछ था यहाँ पे। सो बस ये मेरे नेबर्स और हस्बैंड आगे थे, मैं पीछे से आ रही थी। सो मैंने देखा मेरे हस्बैंड ने ईसा को डोंकी पे बिठा दिया है और वो बहुत डर रहा था। सो बस हम लोग यहाँ पे यही सब फ़न वगैरह कर रहे थे, और बस फिर मैंने इसको उतारा है और वो बेचारा बहुत डर रहा था। बस मैंने उसको इस पे बिठाया है, और वो यहाँ पे सब और भी बेबीज़ थे और इन लोगों के साथ खेलने लगा था। तो बस हमने सोचा बस इसको बिठा के थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। तो बट ये पॉसिबल, जो सोचो वो पॉसिबल नहीं होता है, स्पेशली बच्चों के साथ। तो मैंने इसको यहाँ पे बिठाया है और हम जा रहे थे पिक्चर्स के लिए पास ही में, और नेबर्स भी साथ में थे। और ये इनका बेबी था जो बिल्कुल नहीं डर रहा था डोंकी से, उसको इतना खींच रहा था। तो ये डोंकी के लिए अलग पासेस थे कि आपको अपने बच्चे को बिठाना है तो बिठाएं और ले जाएं, ये सब था। यहाँ पे ये आर्ट क्राफ्ट वगैरह था और पेंटिंग्स थी, और ये हमारी पेंटिंग वगैरह करेंगे, ये सारी चीज़ें थी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, हमें आने में लेट भी हो गया था थोड़ा सा। तो बट हम लोग आ गए थे सही टाइम पे। सो बस अब ईसा तो बैठे नहीं, फिर हम उनको लेके ही जा रहे थे पिक्चर्स लेने के लिए। और बस यहाँ पे मैंने अपनी कुछ पिक्चर्स ली हैं, और हस्बैंड मेरी कुछ पिक्चर्स ले रहे थे, वीडियोस ले रहे थे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत पिक्चर्स वगैरह ली, वीडियोस वगैरह ली, और फिर बैक टू मॉमी ड्यूटीज़। तो बस मैं यहाँ पे ईसा को फीडर देने लगी थी, और बस यहाँ पे बैठ के, और उसने थोड़ी सी ही पी, और फिर बच्चों का भी माइंड बाहर आते हैं तो इधर उधर सारी चीज़ों में लगा होता है। तो बस फिर यहाँ पे हस्बैंड गए थे कुछ चीज़ें लेने, मैंने ईसा के लिए कुछ वो भी बड़ा इन्जॉय कर रहे थे। खैर ये सारी चीज़ें हुई, और फिर हमारा हॉर्स राइडिंग का जो नंबर वगैरह होता है, टर्न होता है, वो आ गया था। तो बस हम यहाँ पे आ गए थे नीचे, और इधर डोंकीज थे, तो यहाँ पे बहुत हम लोग हंसी मजाक चल रहा था। अच्छा, और यहाँ पे भी बहुत सारे एवोकाडो के ट्री थे। तो बस फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, हेलमेट वगैरह पहन के सारी चीज़ें वेट कर रही थी। इसके बाद मेरा ही टर्न था, और ये लोग ऐसे ही हॉर्स, मतलब हाइट वेट सारी चीज़ें देख के उसके अकॉर्डिंग हॉर्स दे रहे थे। तो फिर पहले मुझे ये वाइट वाला देना था, बट फिर मेरे लिए वो दूसरा ब्लैक कलर का थोड़ा सा टॉल सा अच्छा सा लेके आए थे। तो बस फिर अब मेरा टर्न था, और मैं पहले भी 2-3 बार कर चुकी हूँ अलग जगहों पे, बट स्टिल आई वाज सो स्कैर्ड, मुझे डर लग रहा था, बिकॉज़ अब ये मेरा ईसा के बाद फर्स्ट टाइम था, बिकॉज़ आई हैव गेन सो मच वेट। सो बस मुझे डर भी लग रहा था, और फिर मैं यहाँ पे जा रही थी। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Living life, every day.
अच्छा ये हाफ़ एन आवर तक मतलब करवाते हैं राइड, हॉर्स राइडिंग। तो बट मेरा एक ही राउंड हुआ था और मैंने कहा मुझे अब नहीं करना, आप मुझे उतार दें नीचे। तो मैं बस एक राउंड में ही उतर गई थी। सो बस मैं उतर गई थी। अच्छा नेक्स्ट टर्न फिर मेरे हस्बैंड का था और मैं तो इतना ज़्यादा डर रही थी करने के बाद भी, बट उनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उन्होंने इसको जो करवाते हैं ना इनको अपने पास से हटा दिया था और इससे बोला था तुम जाओ मैं कर लूँगा धीरे धीरे खुद ही। तो ये अपना कर रहे थे और बस हमने ये सब किया, थोड़ी बहुत और एक्टिविटीज़ करी, पिक्चर्स वगैरह ली और बस फिर हमने इन्हीं सब में इतना ज़्यादा टाइम हो गया था और फिर ये सारी चीज़ें और भी एक्टिविटीज़ जो करी जितनी हो पाई, और मैं सब कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। सो हमने बहुत इन्जॉय किया, पिक्चर्स ली। फिर बस ये सारी चीज़ें करके शाम भी हो गई थी और अब हम लोगों को लगने लगी थी भूख बहुत ज़्यादा। तो बस हम लोग मैं यही सब को फीडर दे ही रही थी उसकी बॉटल, बट उसने उसको भी दे रही थी साथ में, और वो अब तक बहुत थक भी गया था, उसको बहुत नींद भी आ रही थी। तो बस हमने सोचा हम लोग भी कुछ खा लें और फिर चलते हैं। तो ये यहीं पे ही था ये तो यहाँ का जब मेन्यू देखा तो यहाँ पे ये लोग कुछ भी हलाल नहीं सर्व कर रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें सर्व कर रहे थे। तो बस हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ही ऑर्डर करी थी, हम ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं ले पाए थे। तो बस यहाँ का व्यू भी इतना अच्छा, अब ये थोड़ा टॉप पे था माउंटेन पे, तो अब यहाँ का व्यू भी बड़ा अच्छा लग रहा था। और बस हम ये सब करके निकल गए थे घर। और हमने ये सोचा था सुबह से बाहर निकले हुए हैं तो डिनर करके घर जाएंगे, बट अब तक ईसा इतना परेशान करने लगा था, उसको नींद आ रही थी बट उसको अपने घर जाके ही सोना था। तो और इतनी जल्दी हम लोग डिनर करके भी नहीं जा सकते थे, अभी 8 बज रहे थे शायद। तो बस मैं घर आई हूँ, हमने रेस्ट वगैरह की है, उसके बाद मैंने बस सिंपल सा खाना बनाया है। दाल राइस मैंने बनाए और फ़िश पड़ी हुई थी तो मैंने फ़िश फ्राई करी, क्योंकि फिर हस्बैंड ने भी कहा इतना सुबह से हम लोग थक के बाहर थे तो इतना ज़्यादा कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और हम पहले हमने सोचा कि घर जाके ऑर्डर कर लेंगे, बट फिर यहाँ पे कोई पब्लिक हॉलीडे थी तो ऑर्डर भी नहीं हो रहा था। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू गाइज लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय।